चीज़ें यहाँ इम्पोर्ट होती हैं और यहाँ से हमारा राइस भी जाता है। यहाँ पर जो खरीदार हैं और जो होलसेलर्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखते हैं कि क्या क्या ये वजूहात समझते हैं जिस महंगाई के जिनके बारे में अपोजिशन ने जो है वो हुकूमत को अदम एतमाद की तरफ ले गए हैं, तो वो अब इसके बाद कैसे मामलात को संभालेंगे। देख रहे हैं हम ट्रक के ट्रक लोड भी हो रहे हैं, ऑफ लोड भी हो रहे हैं। रेट कैसा है इस मार्केट में? फिर प्राइजेस तो बढ़े हैं, जैसे मेरा राइस का काम है तो प्राइजेस तो बहुत शूट हो गए हैं। अब उसकी रीजंस जो हैं वो बहुत, ये जो बताते हैं इसका मेन रीजन जो है ना, जो मुझे समझ आता है वो फ्रेट है। जो फ्रेट के चार्जेस इंटरनेशनली जो बढ़ गए हैं और लोकली, उसकी वजह से ये सारी महंगाई है। लेकिन राइस तो सर हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। राइस में जो भी जो रेट बढ़े हैं उसका रीजन जो है कि मैंने तो ये सुना है कि एक्सपोर्ट की वजह से रेट बढ़ गए हैं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का राइट कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा। बाकी आप चीजों में देखेंगे जो इम्पोर्ट की आइटम्स हैं बेसिकली, चाहे वो ऑयल हो, दाल हो, उसका बेसिक मैं जिस जगह के हिस्से में खड़ा हूँ यहाँ मेरे ख्याल से दालों का, राइस का, इन चीजों का ज्यादा काम है और दालें हम ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी जी। तो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से देखें डॉलर का बोलेंगे तो डॉलर का इतना इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं है। ओके। बेसिक रीजन फ्रेट है। जैसे फ्रेट अगर $1000 पर कंटेनर था वो $6000 हो गया है। ठीक है। कहीं 2000 का $10,000 हो गया है। यही रीजन ऑयल में जो चीजें इम्पोर्ट हो रही हैं, बेसिक रीजन फ्रेट का है। लोकल में नहीं, इम्पोर्ट में। लोकल में नहीं, इम्पोर्ट में। जी जी। सब क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? हम खरीदारी करने आ रहे हैं मगर यहाँ रेट इतने बढ़ चुके हैं कि रोज बर रोज रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, घट ही नहीं रहे। मैंने ये देखा आपने यहाँ सैंपल रखा है, ये कौन से चावलों का सैंपल है? ये कह रहे कि सेले के चावल के सैंपल। तो ये कितने के पहले थे और अब कितने के हैं? ये समझिए तकरीबन पहले 158-60 के होलसेल रेट है, आज इसके रेट 165 रुपए बता रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पीछे जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं। स्टीम होलसेल में 200 रुपए किलो हो गया। अभी एक भाई से मैंने बात की, वो कहते हैं कि जी फ्रेट का जो इश्यू है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा इम्पैक्ट दे रही है। अब चूंकि ये तो लोकली प्रोड्यूस चीज है। असल में मसला ये है कि एक्सपोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आता है, एक तो डॉलर हमारा रोज बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और डॉलर का जब फ्रेट बढ़ रहा है और फ्रेट बढ़ते जा रहे हैं तो ये रेट भी बढ़ रहे हैं। तो जब ये चीज बाहर बिक रही है जी, तो ये तो हमें फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रही है ना। ये लोकल मार्केट में इसके पैसे क्यों बढ़ रहे हैं? आपने कहा ना 165 हो गया क्योंकि सर डिमांड की ज्यादा है, सप्लाई कम है। चलें, आपको माल बेचना और प्रॉफिट बुक करना है। माह रमजान में भी कुछ ख्याल कर लो यार लोगों का। सर हम तो ज्यादा कोशिश करें जितना हो सके ख्याल। खरीदार हैं, ताजिर हैं, कौन है पहले तो ये बताइए। ताजिर है। तो सर ये जो महंगाई है ये आप लोग कर रहे हैं या हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है या इम्पोर्टेड आइटम ज्यादा मार्केट में चल रहा है जो मार्केट में आगे जाता है? क्या फैक्टर है? इम्पोर्टेड आइटम भी काफी है कि डॉलर का रेट ज्यादा महंगी पड़ती है। दूसरा ये है कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। किसकी तरफ से? अभी भाई से मैंने बात की, कहते हैं कि जी फ्रेट चार्जेस हमारे बहुत ज्यादा हैं। तो फ्रेट चार्ज अलग चीज है, बदले की चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं, महकमा कोई नहीं, इदारा कोई नहीं है। सर इतने सारे इदारे बने में इतने सारे लोग तनख्वाह ले रहे हैं, हमें तो कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं कहाँ है, कौन पूछता, कौन बताता है, कोई आता है कि मार्केट जब आप घूमते हो ना, कौन पूछता है मुर्गी क्या रेट बिक रही है, मार्केट में बैठे हुए दूध क्या रेट बिक रहा है, चावल क्या रेट बिक रहा है, दालें क्या रेट बिक रही है, पूछता है कोई? ये जी ताजिर काबू में नहीं आता। अब ताजिर से नहीं आता ताजिर काबू में। अच्छा। ताजिर तो बैठा हुआ अपनी जगह पे, जब मर्जी पकड़ लो। अच्छा। बाकी सारे काम अपने पूरे करता है ताजिर? सब कर रहे हैं, हर कोई बदल टैक्सेस देता है, चेक एंड बैलेंस है, कानून को हर चीज का डिसिप्लिन होना चाहिए ना, फिर ही हर चीज होती है। तो यानी कि डिसिप्लिन नहीं है तो इसलिए हो रहा है। यानी कि पीटीआई वाले ठीक कहते हैं कि जी सूबे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ज्यादा है, महंगाई पूरे पाकिस्तान में एक ही हाल है। कह रहा हूँ ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं, ट्रक के ट्रक लद रहे हैं। तो ये कारोबार है, बिजनेस है, सबसे बड़ी मंडी है ये यहाँ। तो ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। इतना रश होना चाहिए कि बहुत काम होना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। महंगाई का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? खुद को समझते हैं। क्यों? सर हम अच्छे हैं तो भाई हर चीज अच्छी है। अच्छा, सही है। अल्लाह पाक ने क्लियर फरमा दिया, जैसी आवाम होगी वैसे आपके ऊपर जो ना हुक्मरान होंगे। ठीक है। हम जैसे होंगे वैसे हमारे साथ मामला होंगे। हुक्मरान से हट के सर मुझे एज अ ताजिर बताएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी जैसे पीटीआई की हुकूमत के लोग कहते थे कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, सरकार जो सिंध की है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ताजिरों को कंट्रोल नहीं करती, उनसे मार्केट कंट्रोल नहीं होती, तो फ्री मामला चल रहा है जिसकी अपनी जो मर्जी है। तो ऐसा है? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। सब माशाल्लाह खारे कमा रहे हैं, आप भी, मैं भी, मजदूर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम जो ना इंटीरियर सिंध से आए हुए, अच्छा, अपने घर बार छोड़ के आए, रोज के अल्हम्दुलिल्लाह 2000-2500 रुपए की पर उजरत कमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। यानी 60 से 70,000 पर मंथली बनता है। अच्छा। कोई आप जाए मैनेजर की जाना बीएम की सैलरी होती है 70 से जो ना 80,000, जो सुबह टाई पहन के आता है शाम 6 बजे तक यस्सर करता रहता है। ठीक है। बेचारा खुला घूम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 से 2.5 रुपए महीना कमा रहे हैं। अच्छा, पर डे कमा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये परसेप्शन ये है कि जी जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती,
तो आज उस हिसाब से काम नहीं है रमजान के महीने में? अरे नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अभी देखो सुबह से मेरा कांटा नहीं रुका है, मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हो रहा है। ये अच्छा, माशाल्लाह। तमाम लोग ये माल लेने के लिए खड़े हुए। अच्छा, जो चने की दाल का रेट यहाँ पर है वो मुझे डिफेंस में कुछ और मिलता है, गुलशन में कुछ और मिलता है, प्यारे भाई देखें, इंटीरियर सिंध में कुछ और मिलता है। आपने खाना खाना है ना, आप जो ठेले पे जाके खाओ, चने की दाल आपको मिलेगी 20 रुपए की प्लेट। ठीक है, आप जो डिफेंस में चले हो वो मिलेगी आपको 200 रुपए की प्लेट। अच्छा, 200 रुपए की प्लेट। असल में जैसा देश वैसा भेस। अच्छा, लेकिन यहाँ का जो देश है उसका बेस एक ही है या वो भी कंपटीशन की तरफ है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंपटीशन है कि यहाँ पे जो ना बहुत मुनासिब रेट है। अच्छा, अच्छे रेट्स होते हैं यहाँ पे, कोई ज्यादा रेट्स नहीं। और इम्पोर्टेड के ज्यादा रेट है? असल में जो ना डॉलर से जो ना रिलेटेड आइटम है, डॉलर फ्रेट चार्जेस कितना हाई है काम में? नहीं, बिल्कुल चार्ज बिल्कुल हाई लोग। उसका कितना इम्पैक्ट है कीमत? नहीं, इम्पैक्ट है आज या सपोज रेट अगर कोई चीज हमने आज यानी जो ना इम्पोर्ट की है, सही है, 180 रुपए डॉलर था, बुकिंग तो हमने कर ली। जब वो हमारे पास 15 दिन 20 दिन बाद आएगी $184 डॉलर में, हमने तो जो डॉलर्स के अंदर जो ना रिलीज करवाना है, तो करंट डॉलर पे देना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। ऐसा तो नहीं कि नहीं, ऐसा जैसे ऑयल की पेमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात करते हैं, स्पेशली मजदूर तबके से। जैसे भाई ने एक बात करेक्ट की है, एक ताजिर ने कहा कि जी आज काम उतना नहीं है, तो इन्होंने इस चीज की नफी किया। मजदूर तबका जो है वो पर डे कितने कमा रहा है, ये भी हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम पहले वाला नहीं है सर। पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले बहुत अच्छा काम था, अभी तक काम ही नहीं है कोई। पर डे कितने कमा लेते हैं एक दिन में? अभी एक दिन में 500-600 रुपया कमा लेते हैं। कोई एक भाई से मैंने बात की कि जी एक मजदूर 1000-1500 कमा नहीं लेता कमाते। 1000-1500 पहले अभी अभी क्या पता नहीं, 600 रुपया कमा लेते हैं, 500-600 रुपया कमा लेते हैं। तो माह रमजान में फिर कैसे गुजारा होगा? बस अल्लाह पाक करेगा वो। अच्छा, नहीं है ये रफ्तारी के लिए लिया सरगुजा। अफ्तारी के लिए लिया? हाँ ना। कितने का मिला ये कम से कम 100 का मिला है, 100 से ऊपर। 100 में तो पूरा एक नहीं मिल जाता है? नहीं मिलता है, किधर मिलता है। अच्छा भाई, काम कैसे चल रहा है यहाँ पर? काम सही है। सही है? हाँ। मुनासिब है या कम है? रोजी अल्लाह दे रहे, सही है। रश है, काम नहीं है, रश है, महंगाई है सर। रश इतना मैं देख रहा हूँ, बहुत रश है, बहुत। ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं, ट्रक के ट्रक रश है। काम इतना नहीं निकल रहा है। अच्छा, चीजें महंगी हैं सस्ती हैं? बहुत महंगी है। यहाँ तो होलसेल बाजार है, कहते हैं यहाँ तो सस्ती होती है। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो पता करो, आप भी निकल आ जाओगे वापस दुकानों से। अच्छा, चलो मैं जाके मजीद पता करता हूँ। जोड़िया बाजार में लोगों की राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग कहते हैं कि जितना काम माजी में इस मार्केट में हुआ करता था अब उतना नहीं है। ताहम कुछ लोग जो है वो उजरत के हवाले से बहुत परेशानी का शिकार हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी काम अच्छा चल रहा है, जबकि फ्रेट चार्जेस जो हैं वो कीमतों में इजाफे का शदीद बाइस हैं। करेंसी डेप्रिशिएशन भी एक इम्पैक्ट ज़रूर दे रहा है महंगाई में, लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं वो ना होने के बराबर हैं। एक ताजिर ने शदीद इस बारे में एहतजाज यहाँ पर किया है, और शायद ये ज़्यादा एक बड़ी वजह हो सकता है कि जब चीज़ें मॉनिटर नहीं होंगी